नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरें बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। शासकीय स्कूलों में व्यवस्था हो बेहतर, जिला कलेक्टर ने की समीक्षा। जिले में अवैध आहतों पर कार्रवाई जारी, सरकार बदलते ही हुआ परिवर्तन। शहर में शांति व्यवस्था हो बेहाल, गुंडे बदमाशों को मिली चेतावनी। मौसम की मार से किसान बेहाल, तापमान गिरने से बढ़ी ठंड। तो ये थी सुर्खी, अब खबरें विस्तार से। कलेक्टर अवनीश खरण ने निर्देश दिए हैं कि समय पर स्कूल नहीं आने वाले शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्याह्न भोजन निर्धारित मेन्यू के आधार पर ही दिया जाए। सभी स्कूलों में एक सप्ताह के भीतर मेनू लिखा होना अनिवार्य है। स्कूली बच्चों की जाति प्रमाण पत्र 15 दिवस के भीतर स्कूल में ही कैंप लगवाकर बनाया जाए। कलेक्टर ने जिला कार्यालय के संबंधन सभाकक्ष में स्कूल शिक्षा विभाग के कामकाज की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने मेनू के अनुरूप बच्चों को गर्म भोजन देने पर जोर दिया। बच्चों को पोषण युक्त भोजन प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है। भोजन की गुणवत्ता में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्कूल में मध्याह्न भोजन बच्चों को परोसे जाने से पहले इसे चखने के निर्देश दिए। मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता के संबंध में बच्चों से फीडबैक जरूर ले। कलेक्टर ने कहा कि सभी स्कूली बच्चों में बड़ी उम्मीद से स्कूल वे पहुंचते हैं। उनके साथ उनके पालकों के सपने भी सजते हैं। यह हमारी महती जिम्मेदारी है कि हम उन सपनों को साकार करने स्कूलों में अपना 100% दें। बच्चों में बहुत प्रतिभा है, जरूरत केवल उन्हें सही मार्गदर्शन देने की है। स्कूलों का वातावरण अच्छा होना चाहिए। उन्होंने स्कूल के बाहर लगे ठेले गुमचे प्राथमिकता से हटाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने आरटी की समीक्षा करते हुए बड़े स्कूलों में इस योजना के तहत प्रवेश लेने वाले बच्चों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। जिला शिक्षा अधिकारी टी.आर. साहू ने शिक्षा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में शासकीय 1110 प्राथमिक स्कूल, 519 पूर्व माध्यमिक स्कूल, 108 हाई स्कूल एवं 115 हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित है। शहरी और ग्रामीण दोनों मिलाकर 198 संकुल है। 34 स्वामी आत्मानंद स्कूल है, जिनमें 21 अंग्रेजी माध्यम एवं 13 हिंदी माध्यम के स्कूल है। इसके अलावा उन्होंने सरस्वती साइकिल योजना, निःशुल्क गणवेश वितरण योजना सहित अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी दी। बैठक में विभागीय अधिकारी मौजूद थे। हाईकोर्ट से अवमानना नोटिस जारी होने पर स्त्री रोग विशेषज्ञ को निलंबन से बहाल कर दिया गया है। आपको बता दें कि दुर्ग के हरिनगर निवासी डॉक्टर वंदना भेले जिला बेमेतरा में स्त्री रोग विशेषज्ञ पद पर पदस्थ थी। 30 सितंबर 2022 को डॉक्टर वंदना का स्थानांतरण जिला बेमेतरा से जिला दुर्ग कर दिया गया। कुछ व्यक्तिगत कारणों से वो वहां पर ज्वाइन नहीं कर पाई। समय पर ज्वाइनिंग न देने पर सचिव स्वास्थ्य विभाग द्वारा डॉक्टर वंदना को निलंबित कर दिया गया। निलंबन आदेश के विरुद्ध उन्होंने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने निलंबन से बहाली के लिए अभ्यवेदन का समय सीमा में निराकरण का निर्देश दिया, लेकिन कोर्ट द्वारा पारित आदेश का पालन न किए जाने से परेशान होकर डॉक्टर वंदना भेले ने हाईकोर्ट में एक अवमानना याचिका दायर की। कोर्ट ने उक्त अवमानना याचिका को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया। अवमानना नोटिस प्राप्त होते ही स्वास्थ्य सचिव द्वारा डॉक्टर वंदना को निलंबन से बहाल कर दिया गया। राउंड टेबल 283 और यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा आगामी 10 दिसंबर को बिलासपुर में बिटकॉइन इवेंट का आयोजन किया जा रहा है, जहां अश्नीर ग्रोवर मुख्य वक्ता के रूप में आ रहे हैं। अश्नीर ग्रोवर बड़े बिजनेसमैन होने के साथ ही मार्गदर्शन का कार्य करते हैं, जिनकी उपस्थिति में बिजनेसमैन सदस्यों के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां ऐसे विषयों पर चर्चा की जाएगी, परामर्श दिया जाएगा जिससे संभाग के बिजनेसमैन सदस्यों को लाभ मिल सके। इसी मंशा से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां निर्धारित 500 सीट ही उपलब्ध है, जहां शामिल होकर इस अवसर का लाभ उठाने अपील की जा रही है। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी साझा करने गुरुवार को राउंड टेबल और यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने प्रेस वार्ता आयोजित की और महत्वपूर्ण जानकारियां दी। ये इवेंट का नाम है बिस्कॉन, जो हम YCCI यूथ चैम्बर कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलके ये बिस्कॉन इवेंट कर रहे हैं, टॉक शो, जहाँ पे हमारे जो प्रवक्ता हैं वो है अश्नीर ग्रोवर, एक्स MD फाउंडर भारत पे के और शार्क। ये इवेंट का मकसद ये है कि हम बिलासपुर के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो नए बिजनेसमैन हैं, करंट बिजनेस में जो हैं, क्या डिफ़िकल्टीज़ वो फेस कर रहे हैं अपने बिजनेस में, और नए स्टार्टअप्स के लिए हम कैसे उनको हेल्प कर सकते हैं।
तो वो मकसद से लेके हम अश्नीर जी को यहाँ पे बुलाया गया है, ताकि वो आए और वो अपने एक्सपर्ट एडवाइस दें कि बिलासपुर के लोगों को अगर अपने बिज़नेस को स्केल करना है या अपने नए स्टार्टअप्स की जर्नी चालू करनी है तो वो कैसे की जा सकती है। छत्तीसगढ़ चैम्बर का यूथ विंग है, जहाँ पे हमारा मकसद रहता है कि हम जितने भी युवा व्यापारी हैं उनको संगठित करके उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जहाँ पे वेरियस इवेंट्स के थ्रू हम उनकी नॉलेज के ऊपर, उनकी लर्निंग्स के ऊपर, उनके स्किल्स के ऊपर उनको डेवलप कर सकें और साथ ही साथ उनको ग्रोथ करने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दें। इस बार जो हम पूरे साल भर में बहुत सारे फ्लैगशिप इवेंट्स करते हैं, जिसमें हमारा एक सबसे फेमस जो इवेंट है वो है बिस्कॉन। बिस्कॉन एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस है और इस बार हम बिजनेस कॉन्फ्रेंस कोलैबोरेट करके लेकर आ रहे हैं बिलासपुर राउंड टेबल 283 के साथ। तो ये इवेंट 10 दिसंबर को ग्रैंड लोटस तिफरा में होने वाला है, जो कि 6 PM से स्टार्ट होगा। 500 लिमिटेड सीट्स हैं हमारे पास, जिसमें कि 70% सीट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि जो भी कुछ लर्निंग चाहते हैं, सोशलाइजिंग चाहते हैं, बहुत अच्छा नेटवर्क देखना चाहते हैं, तो वो इस इवेंट को जरूर अटेंड करें। प्रदेश के शराब दुकानों के आसपास चलने वाले अवैध चखना दुकानों और आहतों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू हो गई है। हाईकोर्ट द्वारा आबकारी विभाग से जवाब मांगा गया था। इसके बाद विभाग ने मामले में संज्ञान लिया और कार्रवाई शुरू की। कोटा नगर पंचायत में स्थित शासकीय शराब दुकानों के आसपास अवैध रूप से चखना दुकान का संचालन किया जा रहा है। आबकारी विभाग के अधिकारी मामले को अनदेखा कर रहे थे, लेकिन प्रशासन के आदेश के बाद बेलगहना कोटा मुख्य मार्ग पर स्थित शराब दुकान के आसपास के अवैध चखना दुकानों को गिराया गया। नगर पंचायत के द्वारा की गई यह कार्रवाई गुजरने वाले लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना रहा। कोटा नगर पंचायत की टीम बुलडोजर के साथ शराब दुकान कोटा स्थित चखना दुकान पहुंची। यहां उन्होंने अवैध रूप से संचालित हो रही चखना दुकानों के एक कच्चे शेड को तोड़ा। यहां पर नगर पंचायत ने 4 से 5 दुकानों को तोड़कर हटाया। इसके बाद शासकीय मदिरा दुकान की ओर गए। दुकान से कुछ ही दूरी पर चखना दुकान का संचालन किया जा रहा था। बुलडोजर के द्वारा इन्हें भी तोड़कर धराशायी किया गया। इस तरह बुधवार को अवैध चखना दुकानों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें हटाया गया। इस दौरान तहसीलदार प्रांजल मिश्रा, सीएमओ सुखसागर खुटे, कोटा थाना प्रभारी तोप सिंह नरवंग सहित पुलिस बल और नगर पंचायत के कर्मचारी उपस्थित रहे। कलेक्टर साहब का सख्त निर्देश है भैया जी, तत्काल 2 घंटे के अंदर तोड़ के मुझे सूचना तो बोले हैं, उसी के तहत उनके निर्देश पे किया जा रहा है। और भी कई चखना सेंटर जो अवैध चलाते हैं, इसके लिए और आगे क्या करवाएं? कोई एक भी नहीं रहेगा, शहर के अंदर हो या बाहर हो, एरिया में नहीं रहेगा कोई, पूरा सबको सफाया कर देंगे। परिषद मेरा नाम सुखसागर खूंटे है, मैं कोटा नगर पंचायत का सीएमओ हूँ। और फिलहाल यह वक्त चलो छोटे ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के गुंडों को थाने लाकर कड़ी समझाइश दी गई। आपको बता दें कि चुनाव के बाद सिविल लाइन थाने में 50 से अधिक गुंडे बदमाशों को थाने लाए गए और सभी को सुधर जाने की हिदायत दी गई। आपको बता दें कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र में काफ़ी गुंडे बदमाश है जो आदतन गुंडागर्दी करते हैं। उन गुंडों की गुंडाई निकालने के लिए सभी को थाने लाया गया और उन्हें समझाया गया। इस दौरान सिविल लाइन थाना प्रभारी सीएसपी सिविल लाइन के साथ थाना स्टाफ मौजूद रहा। इधर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर शराब पीकर हो हल्ला करने वाले युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल शराबियों के द्वारा सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर हो हल्ला किया जा रहा था, जिसकी सूचना पुलिस को लग गई, जिसके बाद सभी शराबियों को थाना लाकर कड़ी समझाइश दी गई और आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इधर मस्तूरी थाना क्षेत्र में बिजली ऑफिस के पास नहर में गुरुवार को एक व्यक्ति की लाश मिली है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम मस्तूरी से गुजरे नहर में मस्तूरी स्थित बिजली ऑफिस के सामने सुबह मस्तूरी के ग्रामीणों ने नहर के अंदर औंधे मुंह पड़े एक अधेड़ की लाश देखी, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि शव नहर के अंदर लगभग 1 फीट पानी में औंधे मुंह पड़ा हुआ है, जिसके बाद शव की पहचान हेतु कपड़े की तलाशी ली गई, जिसमें मृतक के कपड़े से आधार कार्ड मिले, जिसमें मृतक गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के ग्राम पंचायत मनौरी कुबरी टोला निवासी बिसाहू रामचंदेल के रूप में पहचान गई। मौके पर पुलिस ने शव को मरचूरी भेज दिया है और इसकी जांच शुरू कर दी है। मृतक यहाँ कैसे पहुंचा और किन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है, यह जांच का विषय है और फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। चक्रवाती तूफान मिशोंग का प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी पड़ा है। मंगलवार से प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जिसकी वजह से बिलासपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है, वहीं ठंड भी बढ़ गई है। चक्रवाती तूफान मिशोंग के प्रभाव से छत्तीसगढ़ का मौसम बदला हुआ है। रात से शुरू हुई हल्की बारिश का दौर दिन भर जारी रहा। तापमान में 9 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की वजह से लोग दिन में ठिठुरते हुए अलाव का सहारा लेते रहे। मौसम विभाग ने बिलासपुर समेत मध्य और दक्षिण क्षेत्र में कोल्ड डे घोषित कर दिया है। अभी मौसम में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है और बारिश की स्थिति बनी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक ठंड के सीजन में चक्रवाती तूफान की वजह से आज दूसरी बार राज्य में कोल्ड डे हालात बने हैं। इसके पूर्व नवंबर में बिलासपुर और पेंड्रा में तापमान 5 डिग्री तक नीचे गया था। इस बार समूचे दक्षिण और मध्य इलाके में तापमान सामान्य से 9 डिग्री तक नीचे चला गया है। मौसम विभाग के अनुसार भीषण चक्रवाती तूफान मिचोंग के कारण प्रदेश के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा हो रही है। मौसम में हुए परिवर्तन ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार ठंडी हवा के चक्रवाती प्रभाव के कारण पूरे जिले में बादल छाए हुए हैं। वहीं किसानों की साल भर की मेहनत उनके खेतों में ही सहेज कर रखी फसल के बारिश से भीगकर खराब होने की संभावना बढ़ गई है। मौसम में बदली और हल्की बारिश से किसान धान की कटाई और मिसाई नहीं कर पा रहे हैं। वहीं 2 दिनों से धान खरीदी भी बंद है। बाड़ी और खेतों में लगे धान की फसल के अलावा सब्जी और फूलों में भी इसका असर पड़ रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।